अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अरसलान खान अपने यूट्यूब चैनल के साथ। अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। फ़ायदा ये हो जाएगा कि मेरा और आपका जो साथ है वो ऐसे ही जुड़ा रहेगा और मैं अपनी राय जो है वो आप तक पहुँचाता रहूँगा। नाज़रीन, अगर किसी का हक छीना जाए तो यहाँ पे लड़ाई जो है वो अगर शिद्दत इख्तियार कर जाए तो जंग की सूरत बदल जाती है। ऐसे ही देखने को मिला है नाज़रीन मशरिक़ी वस्ता में पिछले कई दिनों से, जहाँ पे एक लड़ाई में शिद्दत इख्तियार हो गई है और जिसने पूरे मशरिक़ी वस्ता को अपनी लपेट में ले लिया। और उस लड़ाई में जो आलमी ताकतें हैं या अरब ममालिक हैं या हमसाय ममालिक हैं वो भी अब कूद पड़े हैं। नाज़रीन, इस इसराइल और फ़लस्तीन की लड़ाई में फ़लस्तीन को तुर्की, ईरान और कुवैत की मुकम्मल हमायत हासिल है, जबकि तुर्की के सदर तैयब अर्दगान ने बयान दिया है बढ़ती हुई कशीदगी की वजह इसराइल के गासिबाना कब्जे और इसराइल की जुल्म बरबरीत है। नाज़रीन, इसी तरह इसराइल को अमेरिकी जो बाइडन है उनकी मुकम्मल तौर पर हमायत हासिल है और अमेरिकी बाइडन जो है वो खुल के सामने आ गए हैं और उन्होंने बाकायदा इसराइल को हथियार जो है वो पहुंचा दिए हैं जो कि फ़लस्तीन के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो पिछले 50 सालों में ये पहली इसराइल और फ़लस्तीन की जंग है जिसमें इसराइल को ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। अब ये तकरीबन इसराइल के इस जंग में 600 से ज़्यादा इसराइली जो है वो जहाँ बाक हुए हैं, जो कि इनकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक है। इसराइली मीडिया इस बात की कवरेज कर रहा है, ये सामने ला रहा है कि तकरीबन 600 से ज़ायद जो है वो इसराइली मारे जा चुके हैं और फौजी तनसीबात को नुकसान हुआ है, यानी कि फ़लस्तीन से ज़्यादा नुकसान इसराइल का हुआ है। और ये पिछले 50 सालों में पहली जंग है जिसमें फ़लस्तीन का नुकसान कम हुआ है। और नाज़रीन, इस जंग में तकरीबन अब तक 50 से ज़ायद जो बच्चे हैं वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। फ़लस्तीनी बच्चे अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं जो कि इसराइली फोर्सेस की गोलियों का निशाना बन चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने और आलमी इदारों ने ये दोनों फरीक़ैन से दरख्वास्त की है, गुजारिश की है कि वो अपने बच्चों और औरतों को महफूज रखें या दूसरों के बच्चों और औरतों को महफूज रखें, उन्हें निशाना ना बनाएं। लेकिन हमास जो है वो फौजी तनसीबात पे, इसराइल की फौजी तनसीबात हैं उन पे हमले कर रहा है, जबकि जो इसराइली फोर्सेज हैं वो बच्चों और ख़वातीन पे भी निशाना बना रहे हैं। नाज़रीन, ये हमास की तरफ से एक सडनली और सरप्राइजली हमला था जिसने इसराइल की जो सुप्रीमेसी है मगरबी ममालिक में उसको बड़ा मुतासिर किया है। और जो इसराइल का एक भरम बना हुआ था कि उनका जो दिफाई सिस्टम है, जो उनका डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है और जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत जदीद है, मजबूत है, उसको बड़ा मुतासिर किया है। इस सरप्राइज और सडनली हमले की वजह से वो पूरी तरह से पानी होकर रह चुका है, यानी कि कह दो कि वो एक किस्म का कचरा बन चुका है। नाज़रीन, इस हमास के सडन अटैक की वजह से, हमले की वजह से इसराइल की काफ़ी बेइज्जती हो रही है, क्योंकि इसराइल को एक घमंड था कि वो उसकी जो सुप्रीमेसी है वो मगरबी ममालिक में या हथियारों में उसकी सुप्रीमेसी कायम है, लेकिन इस अचानक हमले की वजह से उनकी बड़ी इंसल्ट हो रही है। नाज़रीन, इस हमले को करने के पीछे एक जो इसराइल की ब्रिगेड है, अल कसाम ब्रिगेड, उसके रहनुमा है मोहम्मद ज़ैफ, उन्होंने इस प्लान को तरतीब किया, इस जंग का प्लान जो है वो तरतीब दिया। और जो मोहम्मद ज़ैफ हैं वो इसराइल को मतलूब अशख़ास में पहले नंबर पे हैं और इसराइल को लिए मोस्ट वांटेड हैं, जिन्होंने ये जंग जो है वो प्लान किया, ये हमला प्लान किया। और इसराइल के अंदर ये जंग जो है वो लड़ी जा रही है और 3 जगहों से इसराइल में ये जंग जो है वो लड़ी जा रही है, 3 जगहों से ये। नाज़रीन, इस जंग की ये जो कशीदगी बढ़ गई है इसकी 2 वजूहात आपके सामने पेश करूंगा। इन 2 वजूहात में एक वजह ये है कि जो आजकल सऊदी अरब में आजकल ट्रेंड चल रहा है, या आलमी मीडिया के मुताबिक या अमेरिकन वजारत ख़ारजा के मुताबिक 90% सऊदी और इसराइल के ताल्लुकात जो है वो तय पा चुके हैं। इस सऊदी अरब जो है वो इसराइल को तस्लीम करने लगा है। तो एक बड़ी वजह जो है वो ये भी समझी जा रही है कि शायद इसी वजह से ये जंग जो है वो इसमें कशीदगी जो है वो आई है। दूसरा, हमास ने बयान दिया है कि ये आलमी ताकतों के लिए एक पैगाम है जो कि इसराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाना चाह रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि गुज़िश्ता माह इसराइल को हमास के जंगजों ने एक वीडियो रिलीज़ की थी और धमकी दी थी कि जो हमास के मुतालबात हैं उनको तस्लीम करें, उनको पूरा किया जाए, वरना फिर जिम्मेदार इसराइल खुद होगा और उसको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिस पे इसराइल ने कान नहीं धरे और तकरीबन वो लड़ाई 11 दिन जो है वो इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान, हमास के दरमियान जारी रही। उसमें तकरीबन 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी बच्चे जो हैं इसराइली फोर्सेज ने उनको शहीद किया और तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा फ़लस्तीनी ख़वातीन को शहीद किया। और नतीजे में इसराइल के 2 बच्चे और तकरीबन कोई 10-12 जो इसराइली हैं वो मारे गए थे।
اس وجہ سے بھی اس جنگ میں کشیدگی جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے کہ اس کو بھی وجہ بنایا جا سکتا ہے. لیکن یہ جو حملہ ہوا ہے یہ اچانک سڈن ہوا ہے اور یہ سرپرائزنگلی تھا. اس حملے کی وجہ سے جو اسرائیل ہے اس کے دفاعی نظام کی جو ساکھ ہے وہ بری طرح متاثر ہوئی ہے. جو اس کی سپریمیسی تھی اس کو بری طرح سے متاثر کیا ہے. ناظرین میرا کام آپ تک یہ پہنچانا تھا. باقی اللہ تعالیٰ مسلمان کا اور مسلم امت کا حامی اور ناصر ہو. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.